नादिर मीर साहब, आपकी जाने बढ़ूंगी। मैं भी आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि 1989 के अंदर बिहार में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तकरीबन 1000 से ऊपर मुसलमान थे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और फिर हमने देखा है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उसको किस तरीके से उसकी बेहुरमती की गई थी कि गोभी की फसल उस पर उगाई गई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं ये ट्रेंड दोबारा से चलता हुआ नजर आ रहा है। उनका सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है और जो सार्फिन हैं, जो हिंदू पसंद इंतहा लोग हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें लिख रहे हैं और हैश टैग कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, और लिख रहे हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, यही हल है। तो आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं जो उनके हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं, जिनकी ऐसी ज़हनियत है, वो क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ वहां पर, जबकि मुसलमान एक जानिब हाथ जोड़ के उनसे कह रहे हैं भाई हमारा किसी चीज में कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। वो बिल्कुल एक जेनोसाइडल पाथ पे चल रहे हैं, यानी कत्ले आम। और उनका पहला जो ऑब्जेक्ट टारगेट है वो मुसलमान है। ये तो सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट। मुसलमान, द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुसलमान ज़्यादा मेजोरिटी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर आई टेक यू बैक, एक पुरानी फिल्म थी बहुत पहले, उसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम। उसमें एक सेंटेंस था, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले वो अंग्रेजों को निकालेंगे बरसगीर से। ये 1930s का सीन है, 1930s का, बिफोर पार्टीशन। और उसके बाद वो मुसलमानों को मारेंगे। ये आई मीन दिस मूवी इज इटसेल्फ वेरी ओल्ड, और वो जो पीरियड बताया वो 100 साल से ज्यादा की बात है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गवास्कर इनका और RSS मसलूनी और हिटलर के जमाने में बनी, उसके बाद बीजेपी एंड वी नो द होल, मतलब दैट्स द होल हिस्ट्री। अब मैं आपके शॉर्ट टाइम में सारी तारीख दोहरा नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है, एवरीबडी नोज। आप ये समझिए इस वक्त कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वक्त खड़े हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले गिव टॉक्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो, तो मैंने तो पहले ही कहा था कुछ साल पहले, इंडियन मुस्लिम्स हैव ओनली वन चॉइस नाउ, टू मेक अ न्यू सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्व्स। जिस तरह 1947 में पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेफ हेवन है, वरना देख लें जो हो रहा है, आप सुन लें जो इंडियंस कह रहे हैं। तो इसी तरह जो इंडिया के अंदर मुसलमान है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा है कि बांग्लादेश, जिसको इंडियंस हैव बीन क्लेमिंग फॉर सो लॉन्ग, 50 साल से ज्यादा हो गए, 1971, कि जी वो उनका पार्टनर, दे लिबरेटेड एंड ऑल, आज बांग्लादेश आपके साथ है, नॉट विद इंडिया। सो देयर इज समथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग विद द इंडियंस, ना, हेजेमोनिक, एक्सपेंशनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, द होल पैकेज ऑफ ये जो है इसके अंदर, तो वो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में चलता नहीं है। आप देखिए ना, गाजा में लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, दुनिया में लोग रेजिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट वर्क आउट, वो जिस तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल हमने तो ये देखना है कि अब हमने उसको डील कैसे करना है। मतलब पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान शुड एक्सटेंड सपोर्ट नॉट ओनली टू कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीर विच इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, बट ऑल्सो मुस्लिम्स इन इंडिया। ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिया से कोई लड़ाई करने की बात है, मगर आप मॉरल सपोर्ट तो दे सकती है ना उनको, जिस तरह वो पाकिस्तान, तो दैट वी मस्ट डू। तो आपके सवाल का जवाब है कि ये जो कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडे पे चल रहे हैं। वी हैव टू इन्फॉर्म दैट वी डू समथिंग। पाकिस्तान हैज टू बिकम प्रोएक्टिव and India's policies not just to deal with India but overall and at the global plane. और इसमें पाकिस्तानीज आप देखें, इस पाकिस्तानी मीडिया इज अवेकेंड आल्सो, आई वुड से। एंड इंडिया, आपने इंडिया में बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया बैन हुआ है, तो कोई वजह है ना बैन हुआ है, इट इज क्रिएटिंग इफेक्ट्स एंड रिपल्स। उनको असर ही ना होता हो तो कहते बोलते रहे जो मर्जी है। सो दैट मीन्स वी हैव ऑल दी talent in Pakistan and Pakistanis abroad and in the United States and all over the world, सारी दुनिया में। So there is a need to harness this, unite it, mobilize it for Pakistan's national interest and to secure Pakistan. बिल्कुल, पाकिस्तान तो सिक्योर है ही। हमारे साथ ही रहेगा नादिर साहब, नाइला साहिबा और मीसम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।